केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 2000 से अधिक आदर्श रेलवे स्टेशनों ROB RUB का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 262 करोड़ रुपए की लागत से फरीदाबाद रेलवे स्टेशन का पूर्ण विकास कार्य अभी जारी है। वहीं रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य पर कुल लागत करीब 129 करोड़ रुपए और रेलवे ओवर ब्रिज बनाने पर कुल लागत लगभग 376 करोड़ रुपए आएगी। उनके अनुसार वल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर करीब 48 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य प्रगति पर है, जिसमें रेलवे का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, शेल्टर व यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक S&T सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। वहीं फरीदाबाद न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों पर करीब 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें भवन सुधार कार्य, फुट ओवर ब्रिज, प्लेटफॉर्म, शेल्टर व यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक S&T सहित अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। रीडेवलपमेंट और 1500 मानव रहित फाटक के ऊपर रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडरपास बनाने का आज शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे पहले फर्स्ट फेज में इसी तरह 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। यानी कि देश में रेलवे ने जो अभूतपूर्व गति के साथ सुधार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, उसकी अपनी एक कहानी आप सबके सामने है। और जिस तरह रेलवे की गति भी बढ़ाई गई है, रेलवे का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। आप देखेंगे 10 सालों में 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाने का काम हो, 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज जो एयरपोर्ट पे सुविधाएं हैं, वो भारत के रेलवे स्टेशनों पर वही सुविधाएं देश के लोगों को मिलेंगी। यानी कि विकसित भारत, विकसित रेल की जो कल्पना लोग सोचते थे, आज वो उनकी आंखों के सामने साकार हो रही है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, आप देखिए किस तेजी से भारत में आज दौड़ रही है। तो ये पूरी कहानी है। उसी रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम के तहत फरीदाबाद के रेलवे, लोकसभा के रेलवे स्टेशनों को भी रीडेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से पहले शुरू हो गया, फरीदाबाद का 262 करोड़ की लागत से। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू टाउन और बल्लभगढ़ और पलवल का, इन तीनों रेलवे स्टेशनों को 129 करोड़ की लागत से रीडेवलपमेंट का कार्य आज शुरू हुआ है। इसी तरह जो मानव रहित फाटक है, जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं, जो लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं, उनको इंतजार करना पड़ता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और रेल की गति के लिए भी इनका रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडरपास बनना बहुत जरूरी था। आज 1500 जगह आज काम शुरू हुआ है और पिछले 10 सालों में 10,000 से लेकर 14,000 तक इस तरह मानव रहित फाटक के ऊपर रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडरपास बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब है, आज ये भी काम शुरू हुआ है। आज फरीदाबाद और पलवल में आज और जैसे सराय का फाटक है, वहाँ भी उसको 69 से लगभग 70 करोड़ की लागत से वहाँ भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है। आज मुंडेसर में भी लगभग 51 करोड़ की लागत से आज रेलवे ओवरब्रिज के काम का शुभारंभ हुआ है। इसी तरह सीकरी से प्याला गांव के जो रेलवे फाटक था, उसको हटाकर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ है। इसी तरह आप औरंगाबाद से दीघोट वाला है, रूदी सोलाका वाला है और बंचारी से ढाडका वाला है। मतलब इस तरह तमाम 5 और रेलवे फाटकों को मानव रहित करने के लिए आज काम की शुरुआत हुई है। कुल मिलाकर 776 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में रेलवे डेवलपमेंट के काम शुरू हुए हैं। और आज मैं आपको एक और खुशखबरी देता हूं
जो NH90 है, जो पहले NH2 होता था, उस पर भी बल्लभगढ़ में वहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक और हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उनकी मांग पर जो रेलवे ओवरब्रिज है वहाँ पर, वो 4 लेन का है, उसका हमने टेंडर लगा दिया है। अगले हफ्ते उसका हम शिलान्यास करेंगे। वो लगभग 100 करोड़ की लागत से उसको हम 7 लेन का बनाने जा रहे हैं। और जो JCB पर जाम लगता है, जो अनाज मंडी पर जाम लगता है, वो इतना हमने लंबा बना रहे हैं कि दोनों जगह जाम से मुक्ति मिलेगी और यहाँ पर सुगम यातायात आगे होने वाला है। इसी तरह आज अब से पहले 21 करोड़ की लागत से हमने बगोला में जो अपना जो अंडरपास है, व्हीकल अंडरपास है, उसका काम शुरू कर दिया है। और आज हम मीतरौल औरंगाबाद में लगभग 55 से 60 करोड़ की लागत से वहाँ भी VUP व्हीकल अंडरपास का आज शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसी तरह मुड़कटी है, मुड़कटी में भी हम जो चौक है, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ भी आज लगभग 30-35 करोड़ की लागत से आज हम व्हीकल अंडरपास का आज शिलान्यास करने यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। मतलब फरीदाबाद को भी चाहे हाईवे का माध्यम हो, चाहे रेलवे ओवरब्रिज हो, रेलवे अंडरपास हो, व्हीकल अंडरपास हो, एक सुगम यातायात हमने यहाँ पर किया है। एक की जगह 4 नए नेशनल हाईवे लेके आए हैं। फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, फरीदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है, फरीदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने अच्छा बनाया है। और फरीदाबाद पिछले 10 सालों में जैसे देश आज आगे बढ़ रहा है, वैसे विकास की दृष्टि से मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कितने दिन में प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे मंत्री जी सारे? देखिए, हर टेंडर का समय है, वो निर्धारित है, और ये मोदी जी की सरकार है जिसका शिलान्यास करती है, उद्घाटन भी खुद करती है, क्योंकि तीसरा टर्म भी मोदी जी को मिलने वाला है, इसलिए उद्घाटन भी मोदी जी ही इन सब का करेंगे। अगस्त 2023 में आप रेल मंत्री से मिले थे, जो इस ट्रेन सेक्टर में जो ट्रेनें बंद हैं हमारी, वो चल नहीं रही, करीब 33 ट्रेनें ऐसी हैं, वो कब तक चलने वाली? देखिए, कुछ ट्रेनें बीच में चल गई थी जो कोरोना की वजह से बंद हुई थी। अब फिर से कुछ यहाँ पर रिपेयर के कारण से कुछ लोकल ट्रेनें बंद हुई हैं। जैसे रिपेयर का काम समाप्त होगा, ये तमाम ट्रेनें हम शुरू करा देंगे। मंत्री जी, एक बड़ी और हम सबको इसका बहुत दुख है, और निश्चित तौर पे मनोहर जी की सरकार में दोषियों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। निश्चित तौर पर कातिल पकड़े जाएंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। ये सरकार अभी नया बनाकर आज में लगभग मीतरौल और औरंगाबाद में बहुत पुरानी मांग थी। आज 2 बजे में मीतरौल और औरंगाबाद में भी इसी तरह का व्हीकल अंडरपास लगभग 55-60 करोड़ की लागत से आज शिलान्यास करने जा रहा हूँ। मीतरौल और औरंगाबाद को भी हम पूरा फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। इसी तरह मुड़कटी आपने देखा होगा, बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, वहां भी लोगों की मांग थी। आज मैं उसका भी 30-35 करोड़ की लागत से आज उसका भी शिलान्यास करने जा रहा हूं, यानी कि 100 करोड़ के पुल आज पलवल में भी 20 करोड़ और मुड़कटी में दे रहे। ये तमाम काम करने की नीयत होनी चाहिए। अगर नीयत नहीं होगी तो काम नहीं होंगे। मोदी और मनोहर जी की सरकार की भी नीयत है, और जो आपने हमको और मूलचंद जी को जो विधायक बने, उन सब की नीयत है काम करने की, इसलिए काम हो रहे हैं। अंत में इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मित्रों, जो केवल एयरपोर्ट है, जो KGP है, जो ताज एक्सप्रेस वे है, इससे फरीदाबाद जुड़ा नहीं था। गांवों के बीच से जाते थे। आपको मालूम है, जो गुड़गांव है, दिल्ली के एयरपोर्ट का फायदा दिल्ली से ज्यादा गुड़गांव ने उठाया, क्योंकि दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली से, उत्तरी दिल्ली से, मॉडल टाउन से एयरपोर्ट पहुंचने में घंटे से 1.5 घंटे तक लगता है, लेकिन गुड़गांव से पहुंचने में एयरपोर्ट में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इसलिए गुड़गांव का विकास हो गया। और हमने फरीदाबाद से जेवर को जुड़ाया, जो अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ जेवर से नहीं जुड़ेगा, इसका
केजीपी पर भी उतार चढ़ाव है, इसका ताज एक्सप्रेस वे पर भी उतार चढ़ाव है, वहां भी उतरेंगे चढ़ेंगे, ताज पे भी इससे आ जा सकेंगे। और केवल अब गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जेवर पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे और फरीदाबाद से 25 से 30 मिनट लगेंगे। मेरी बात याद रखना, जो फायदा एयरपोर्ट को गुड़गांव ने दिल्ली का उठाया, यूपी से ज्यादा फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट का फायदा उठाएगा और ये पूरा एरिया ऐसे ही चमकेगा जैसे आज गुड़गांव चमक रहा है। मेरी बात याद रखना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। मैं ठाकुराम आर्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मीनाक्षी हिमांशी। हिमांशी जी, आपको ये इनाम दिया गया है मोदी जी द्वारा, किस चीज़ में आपने क्या कंपटीशन में भाग लिया था जो आपको ये इनाम दिया गया है? रेलवे अथॉरिटी हमारे स्कूल में आए थे, उन्होंने विकसित भारत विकसित रेल में हमें एक टॉपिक दिया था, उसमें एलोक्यूशन में मैंने पार्ट लिया था। तो सीनियर विंग में मैं सेकेंडरी हूँ और उसमें मैंने अपने भाव व्यक्त किए थे कि कैसे भारत विकसित हो सकता है और रेल विकसित हो रही है आज। तो उसमें आपने क्या रेल के बारे में क्या क्या चीज़ दर्शाई गई थी, क्या वो मैंने उसमें बताया था कि कैसे रेलवेज डेवलप हो रही है और हमारे मोदी जी ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कैसे एक अपने व्यूज़ को, अपने विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका विजन ये है कि वो 2047 तक, जब तक 100वां हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा, तब तक हमारा इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए वो सोचते हैं कि जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो। उससे आपने रेल के बारे में, जैसे पहले रेल कैसे चलती थी, उसके बाद पहले कैसे कोयले से चलती थी स्टीम्स, और फिर अब बुलेट ट्रेन आई है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है। मैं बल्लभगढ़ में स्थित ठाकुराम आर्य कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आपको जो ये इनाम दिया गया है मोदी जी द्वारा, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी द्वारा भी इनाम दिया गया है, किस चीज़ का इनाम है कि आपने क्या कंपटीशन में, किस चीज़ में कंपटीशन भाग हमारे लिया? विद्यालय में कुछ रेलवे अधिकारी आए थे जिन्होंने हमारे विद्यालय को विकसित भारत विकसित रेल की इस स्कीम में पार्ट लेने का मौका दिया और मैंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान में ड्राइंग कंपटीशन में। विकसित भारत विकसित रेल के थ्रू आपको इनाम दिया गया है मोदी द्वारा, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम निकिता है। मैं बल्लभगढ़ में स्थित ठाकुराम आर्य कन्या विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कुछ दिन पहले हमारे विद्यालय में रेलवे अधिकारी जी आए थे। उन्होंने हमारे विद्यालय को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, जिनके कारण आज मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ। आपको जो इनाम दिया गया, किस चीज़ के लिए इनाम दिया गया आपको? मैंने इलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था और उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला है। फर्स्ट प्राइज मिला है। नाम है आपका? राधिका। राधिका जी, आपको ये इनाम मिला है, आपने किस चीज़ में कंपटीशन करा था जो आपको ये इनाम मिला है? मैंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया और उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई। हमारे स्कूल में कुछ दिन पहले रेलवे अधिकारी आए थे, उन्होंने हमें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरे जैसे और बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें और आगे देश का नाम रोशन करें।